10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में आपको प्रयोगवादी काव्य की विशेषता उसकी पहली हेडिंग देखिएगा आप, नवीन उपमानों का प्रयोग। मतलब क्या है, पहली हेडिंग देखिएगा आपका नवीन उपमानों का प्रयोग, मतलब नवीन है मतलब नए बात की है, नए उपमान। तो इस काव्य में या प्रयोगवादी काव्य में पुराने उपमानों के स्थान पर क्या कर दिए, नए की बात है तो नए ला दिए। और क्या मैंने कहा ना, सिर्फ आप हेडिंग करिएगा, हेडिंग में ही आंसर छुपा हुआ है। क्लियर है, हेडिंग क्या है, नवीन उपमानों का प्रयोग। मतलब नवीन मतलब पुराने को हटा दिया, नवीन उपमान का उपयोग किया गया। क्लियर है, तो जो पुराने थे भैया उसको हटा दिया, उसके जगह क्या ला दिए, नए उपमान। पुरानी वस्तु हटा दी, नई वस्तु ला दी, ये अंदर। क्लियर है, तो पहला हो गया नवीन उपमानों का प्रयोग। तो इस काव्य में पुराने उपमानों के स्थान पर क्या कर दिया, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, यह किया जाता है। क्लियर है, पहला पॉइंट सब विद्यार्थी कंप्लीट है। दूसरे पर चर्चा करेंगे, प्रेम की भावना का खुला चित्रण। भैया प्रेम की भावना का खुला चित्रण कर दिया, इसमें उजागर कर दिया मतलब। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिएगा इस काव्य में प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण किया है, मतलब खोल दिया पूरा, है ना। क्लियर, प्रेम की भावनाओं को। तो प्रयोगवादी काव्य में अब देखो यहाँ पर इस काव्य में लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, अगली इस काव्य नहीं लिखूंगा, आप क्या कर दूंगा, प्रयोगवादी काव्य में प्रेम की भावना का खुला चित्रण किया गया। मैंने कहा ना, सिर्फ आपको हेडिंग पकड़नी है। जिस विद्यार्थी ने हेडिंग पर फोकस दे दिया वो उसके भीतर कुछ भी लिख सकता है, मतलब हेडिंग में ही आंसर छुपा हुआ है, समझ कर करेंगे तो, है ना। दो बता दिए, नवीन उपमानों का प्रयोग, मतलब इस काव्य में पुराने को हटाकर नए उपमानों का प्रयोग किया है। प्रेम की भावना का खुला चित्रण, मतलब प्रयोगवादी काव्य में प्रेम की भावना का खुला चित्रण किया गया। कंप्लीट है। तीसरा हम इस पेज पर मिलने वाला है आपको, तीसरा है बुद्धिवाद की प्रधानता। मतलब जो प्रयोगवादी काव्य है उसमें क्या है, बुद्धिवाद, तो मतलब बुद्धि के तत्वों की प्रधानता है। जो बुद्धि है ना उसके तत्वों की प्रधानता किसमें, प्रयोगवादी काव्य। तो बुद्धिवाद की प्रधानता, तो प्रयोगवादी काव्य में बुद्धि के तत्वों की क्या है, प्रधानता है। क्लियर है, तीन बताए मैंने, क्या नवीन उपमानों का चित्रण, है ना। दूसरा था हमारा क्या, जो आपके प्रेम की भावना का खुला चित्रण। तीसरा है बुद्धिवाद की प्रधानता, मतलब प्रयोगवादी काव्य में बुद्धि के तत्वों की प्रधानता है। क्लियर है। तीसरा देखेंगे निराशवाद की प्रधानता। निराशवाद मतलब देखो हेडिंग में ही आंसर छुपा जाती है, आप हेडिंग को तर्क से देखोगे तो हेडिंग में ही आंसर छुपे मिलेंगे आपको। निराशवाद मतलब निराश की भावना, तो क्या है, जो प्रयोगवादी काव्य में है निराशवाद जैसी भावनाओं की प्रधानता है। क्लियर, हेडिंग में से लिखा हुआ क्या है, प्रयोगवादी काव्य में निराशवाद की प्रधानता की भावना है। प्रयोगवादी काव्य में निराशवाद जैसी भावना का प्रधानता है। चौथा हो गया, पांचवा देखिएगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। मतलब रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, मतलब इस काव्य में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया गया, वैसा का वैसा लिख दिया, कुछ अलग से नहीं लिखा। इस काव्य में या प्रयोगवादी काव्य में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया गया है। क्लियर है, ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। तो बढ़िया तरीके से आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। क्लियर है, ये और जस्ट आप इस पेज पर आएंगे यहाँ पर तो देखिएगा ये आपके बुद्धिवाद की प्रधानता, निराशवाद की प्रधानता, क्लियर है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। क्लियर है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो अदर सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। नहीं देखे तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही।